कहते हैं अगर किसी का शुक्र ग्रह मजबूत हो तो उसे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि ऐसे इंसान को देख कर ही पता चल जाता है कि उसकी कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत है। दरअसल शुक्र कारक हैं सुंदरता के, शुक्र कारक हैं कला के, शुक्र कारक हैं लग्जीरियस लाइफ स्टाइल के। आज के इस युग में जिन चीज़ों का सभी लोग ख्वाब देखते हैं, शुक्र हकीकत में उनको देते हैं। यानी बड़े घर, बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर, वाहन, हर वो भौतिक सुख जो आज के युग में हर कोई चाहता है। नमस्कार, आज हम लोग बात करने वाले हैं शुक्र ग्रह का जन्म कुंडली के हर एक भाव में किस प्रकार का प्रभाव होगा। दरअसल शुक्र, जिन्हें शुक्राचार्य भी कहा जाता है, ये भृगु ऋषि के पुत्र थे और इन्होंने 5000 साल भगवान शिव की तपस्या करके उन्हें खुश किया और उनसे वरदान मांगा मृत संजीवनी विद्या का। इस विद्या के तहत किसी भी मरे हुए इंसान को जिंदा किया जा सकता था और इसका प्रयोग इन्होंने किया दैत्यों के लिए, राक्षसों के लिए। दरअसल देवगुरु बृहस्पति और शुक्र दोनों ही गुरु हैं, दोनों ही ज्ञानी हैं। फर्क बस इतना है कि देवगुरु बृहस्पति देवों के गुरु हैं, इसलिए वो देवगुरु कहलाए, और शुक्र यानी शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु हैं, इसलिए ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य कहलाए। शुक्र का आज के जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। हर इंसान चाहता है कि उसके पास महंगी गाड़ियाँ हों, ब्रांडेड कपड़े हों, परफ्यूम हो, लग्जरी लाइफ स्टाइल हो। ये सारी चीज़ें शुक्र ही व्यक्ति को दे सकते हैं और शुक्र ही व्यक्ति को देते हैं। तो चलिए आइए देरी न करते हुए शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले, अगर किसी के जन्म कुंडली में लग्न में ही शुक्र बैठे हों। सबसे पहला, ऐसा इंसान बेहद खूबसूरत हो जाएगा। न सिर्फ खूबसूरत हो जाएगा बल्कि ऐसे इंसान की इच्छाएं बहुत बढ़ जाएंगी। ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा डिज़ायर करने वाला हो जाएगा। ऐसा इंसान म्यूज़िक की तरफ, कला की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। लग्न में बैठे शुक्र व्यक्ति को सिर्फ सुंदर नहीं बनाते, बल्कि ऐसा आकर्षक व्यक्तित्व देते हैं कि ऐसे इंसान की तरफ दूसरे व्यक्ति खींचे चले आते हैं। लग्न में बैठा शुक्र सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देखता है। यहाँ पर शुक्र अच्छा रिजल्ट करने वाले होते हैं, इसलिए दाम्पत्य सुख को बहुत अच्छा कर देते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, शुक्र जब भी अकेले होंगे या फिर शुक्र पाप प्रभाव में होंगे तो इनके दुष्प्रभावों में सबसे बड़ा दुष्प्रभाव होता है व्यक्ति के मन को भटकाना। लग्न में बैठा शुक्र अगर व्यक्ति के अच्छे हों तो ऐसा इंसान धन धान्य से सुखी होगा। ऐसे इंसान के पास फैशन सेंस बहुत अच्छा होगा। ऐसे लोगों की बहुत लग्जरी लाइफ स्टाइल होगी। ऐसे लोग कला को पसंद करने वाले होंगे, एक्टर हो सकते हैं, डांसर हो सकते हैं। ऐसे लोगों को खुशबुएं बहुत अच्छी लगेंगी। ऐसे लोग हवाई यात्रा करने वाले होते हैं। अगर आपने कभी भी एरोप्लेन में यात्रा की है यानी हवाई यात्रा की है या आप करना चाहते हैं तो अपनी कुंडली में शुक्र को देखिए। अगर शुक्र बलवान है तो आप विदेश यात्रा, हवाई यात्रा 100% करेंगे। शुक्र लग्न में बैठ के व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखार देते हैं, उसे सुंदर बनाते हैं। ऐसे लोगों की आंखें बहुत खूबसूरत होती हैं, बातचीत करने का तरीका बहुत अच्छा होता है और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होती है। लग्न में बैठा शुक्र सप्तम भाव से व्यापार को भी बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। ऐसा इंसान शुक्र से जुड़े व्यापार करके बहुत ज़्यादा धनी हो सकता है, बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकता है। वैवाहिक जीवन को भी शुक्र बहुत अच्छा बनाते हैं। चूँकि जो शुक्र हैं ये अगर पुरुष की कुंडली है तो उसके वीर्य का यानी सीमन का कारकत्व करते हैं, और अगर स्त्री की जन्म कुंडली है तो स्त्री में बनने वाले अंडे जो गर्भावस्था के लिए ज़रूरी होते हैं, उसका कारकत्व जो है शुक्र के ही पास है। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जब ये पूछते हैं कि हमारी संतान से रिश्ता कैसा होगा तो उसके लिए हम कुंडली में देवगुरु बृहस्पति को ढूंढते हैं, लेकिन बच्चे होंगे कि नहीं होंगे इसके लिए हम शुक्र को देखते हैं, क्योंकि शुक्र इसके कारक हैं। लग्न में बैठे शुक्र अगर बिगड़ जाएं, पाप प्रभाव हो जाएं, पीड़ित हो जाएं तो ऐसा इंसान का मन भटका देते हैं। ऐसा इंसान एक से ज़्यादा रिलेशनशिप रख सकता है। ऐसा इंसान ऐसे डिसीजन ले सकता है जो बाद में उसे दिक्कत करें। ऐसा इंसान खाने पीने का शौकीन होगा तो खाने पीने में भी ऐसी चीज़ों में वो पैसा अपना वेस्ट करेगा जिसमें बाद में उसको हेल्थ इश्यूज़ के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। अगर शुक्र आपके जन्म कुंडली में लग्न में बैठ के कमज़ोर हो जाएं तो ऐसे लोगों को डायबिटीज़ वगैरह होने के भी ज़्यादातर चांसेस रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, तो लग्न में बैठा शुक्र आपको सब कुछ देगा। खास तौर पे अगर शुक्र यहाँ अपनी राशि में या अपनी उच्च राशि में हो जाए तो मालव्य योग बनता है। इस योग में जिनका जन्म होता है ऐसे लोग एक्टिंग फील्ड में, मीडिया में या फिर इंटरटेनमेंट की फील्ड में बहुत आगे तक जाते हैं। बहुत बड़े बड़े अभिनेताओं की या अभिनेत्रियों की जन्म कुंडली में शुक्र का संबंध लग्न से देखा गया है। और कैसे शुक्र? तो अच्छे शुक्र, बलवान शुक्र। तो लग्न में शुक्र बहुत अच्छा होता है। ऐसा व्यक्ति विपरीत के प्रति यानी ऐसे व्यक्ति का
विपरीत लिंग की तरफ आकर्षण भी बहुत होता है। इसलिए जब भी आप अपनी जन्म कुंडली में शुक्र को देखें तो एक बात हमेशा याद रखें कि आपको अपना चरित्र हमेशा मजबूत रखना है, क्योंकि बिगड़ने के बाद ये इसी चीज़ को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। जन्म कुंडली का दूसरा भाव, यहाँ पर शुक्र अगर बैठ जाएं तो काल पुरुष की कुंडली में ये शुक्र का अपना घर है। यहाँ पर शुक्र व्यक्ति को बेतहाशा पैसा देते हैं। यहाँ पर बैठे शुक्र व्यक्ति को इतना धनवान बनाते हैं कि उसके लिए कुछ भी करना असंभव नहीं है। यहाँ पर बैठे शुक्र व्यक्ति की वाणी को बहुत अच्छा करते हैं और ऐसा व्यक्ति मीठा खाने का शौकीन होता है। ऐसा व्यक्ति खाने पीने का भी शौकीन होता है। होटल रेस्टोरेंट में बाहर जाना, खाना पीना, इन सब का शौक रखता है। दूसरे भाव में शुक्र पैतृक संपत्ति के लिए भी बहुत अच्छे हैं। ऐसा इंसान अपने दम पर बहुत सी संपत्ति बनाता है, मल्टीपल प्रॉपर्टीज बनाता है। ऐसे लोगों के घर बहुत सुंदर होते हैं। छोटे छोटे ही घर होंगे लेकिन बहुत सुंदर घर होंगे। ऐसा व्यक्ति की वाणी जो होगी वो इतनी प्रभावी होगी कि दूसरा व्यक्ति बस सुनता जाएगा। देखा गया है कि अगर दूसरे भाव में शुक्र बैठे हों तो व्यक्ति का जन्म किसी अमीर परिवार में होता है। ऐसा व्यक्ति थोड़ा शो ऑफ करने वाला होता है, अपने ऐशो आराम को दूसरों को दिखाने वाला। ऐसा व्यक्ति अपने ज़्यादातर खर्च अपने ऐशो आराम के लिए करता है। ऐसे व्यक्ति को खाना पीना, बाहर जाना ये बहुत पसंद होता है। ऐसे लोग जिनके जन्म कुंडली के दूसरे भाव में शुक्र होते हैं, ऐसे लोग भी अपने जीवन काल में विदेश यात्रा, हवाई यात्रा ज़रूर करते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनकी जन्म कुंडली में दूसरे भाव का संबंध 10वें भाव से बन जाए तो ऐसा व्यक्ति अपना रेस्टोरेंट बनाता है, होटल बनाता है। ऐसा व्यक्ति बैंक से जुड़ा, टैक्स से जुड़ा, फैशन से जुड़ा काम करता है और उसमें बहुत पैसा कमाता है। यहाँ से बैठा शुक्र सप्तम दृष्टि से 8वें भाव को देखता है। अब अगर शुक्र पीड़ित नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर शुक्र यहाँ पीड़ित हुए तब फिर इसके बाद डायबिटीज से रिलेटेड प्रॉब्लम, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम, गुप्त विद्याओं की तरफ आपका आकर्षण। वैसे भी शुक्र यहाँ पर देखकर गुप्त विद्याओं की तरफ आकर्षण देते हैं। व्यक्ति ज्योतिष, तंत्र मंत्र इनकी तरफ आकर्षित होता है। लेकिन अगर बिगड़े हुए शुक्र इधर पर अष्टम भाव में दृष्टि डालेंगे तो फिर ऐसे में अगर पुरुष की जन्म कुंडली है तो उसे वीर्य से संबंधित, सीमन से संबंधित प्रॉब्लम होने लगेगी, जेनेटिक संबंधित प्रॉब्लम होने लगेगी। और अगर स्त्री की कुंडली है तो उनको भी गुप्त रोग से संबंधित प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलती हैं अगर यहाँ पर खराब स्थिति में शुक्र अष्टम भाव को देखें। ऐसे लोग गुप्त चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। लेकिन अगर शुक्र अच्छी स्थिति में है तब तो यहाँ पर कहना ही नहीं। व्यक्ति के पास बहुत सारा पैसा होगा, खूब लग्जरी लाइफ स्टाइल होगी, उसे म्यूजिक सुनना पसंद होगा, किसी भी कला में वो खुद पारंगत होगा और कला की तरफ आकर्षित भी होगा। ऐसा व्यक्ति सिंगर हो सकता है, डांसर हो सकता है। ऐसा व्यक्ति कला का सम्मान करने वाला होगा। ऐसे व्यक्ति के पास बेतहाशा पैसा होगा। ऐसा व्यक्ति अपने पैसे को स्थिर संपत्ति में बदलता है। ऐसे व्यक्ति के पास एक से ज़्यादा घर हो सकते हैं। तो दूसरे भाव में बैठा शुक्र बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं। वहीं शुक्र अगर तीसरे भाव में बैठ जाएं तो देखिए शुक्र बहुत सॉफ्ट ग्रह हैं, बहुत कोमल ग्रह हैं। तीसरे भाव में शुक्र अगर अच्छी स्थिति में है तो ऐसा इंसान बाहर घूमने फिरने का खास तौर पे शौकीन होगा। ऐसे लोगों के बहुत सारे दोस्त होंगे। ऐसा व्यक्ति पराक्रमी होगा। ये मत सोचिए कि शुक्र पराक्रम नहीं सिखाते। अगर आपने ध्यान दिया हो तो शुक्र की 2 राशियां हैं। एक राशि है वृषभ। वृषभ का प्रतीक चिन्ह है बैल। बैल अपनी मेहनत के लिए ही जाना जाता है। यहाँ पर शुक्र व्यक्ति को बहुत मेहनती बनाते हैं। यहाँ बैठे शुक्र 7वीं दृष्टि से भाग्य भाव को देखते हैं तो भाग्य में भी शुक्र वृद्धि करने वाले होते हैं। ऐसे लोगों के भाग्योदय में महिलाओं का विशेष सहयोग होता है। ज़्यादातर देखा गया है कि ऐसे लोगों को उनके जीवन में महिलाएं आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। ऐसे व्यक्ति न्याय पसंद करने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने कैरियर में म्यूजिक, आर्ट, डांस, क्राफ्ट, सिंगिंग इस तरह के बिजनेस करके, इस तरह का काम करके बहुत अमीर बनते हैं। तीसरे भाव में अगर शुक्र बैठा हो तो ज़्यादातर ऐसे पुरुष जो स्त्रियों से संबंधित व्यापार करते हैं, जैसे स्त्रियों, लेडीज़ गारमेंट का काम, लेडीज़ के लिए ड्रेस डिज़ाइन करना, इस तरह के कोई काम करते हैं तो उसमें उन्हें विशेष सफलता मिलती है। और अगर लेडीज़ हैं तब तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर पुरुष की जन्म कुंडली है तो लेडीज़ से जुड़े काम ऐसा अगर इंसान करता है तो उसे विशेष फ़ायदा होता है। विशेष फ़ायदा होते हुए देखा गया है। तीसरे भाव में शुक्र व्यक्ति को खूब मेहनती बनाता है। ऐसा इंसान फैसले लेने से पीछे नहीं हटता, वो ज़बरदस्त फैसले लेता है। ऐसा इंसान खूब मेहनती होता है, दिन रात काम करता है, भाग्य उसका पूरा सपोर्ट करता है। ऐसा इंसान मीडिया क्षेत्र में, फिल्म क्षेत्र में, थिएटर, इस तरह के क्षेत्र में विशेष सफल होते हुए देखे गए हैं। वहीं चौथे भाव में शुक्र दिशा बली हो जाते हैं, दिग्बली हो जाते हैं। यहाँ पर शुक्र बहुत अच्छे रिजल्ट करते हैं। ऐसे व्यक्ति के पास बड़े बंगले होंगे, सजे हुए बंगले, वेल मेंटेन बंगले, नौकर चाकर, महंगी गाड़ियाँ। चौथे भाव में अगर शुक्र हो तो ऐसे व्यक्ति के पास खूब संपत्ति होती है, क्योंकि यहाँ पर शुक्र कारक हो जाते हैं।
ऐसे व्यक्ति के ऊपर उनकी माता का विशेष प्रभाव होता है और माता का स्वभाव भी बहुत अच्छा होता है। ऐसा शुक्र कार्यक्षेत्र में विशेष सफलता दे देता है। ऐसा व्यक्ति सजावट से जुड़े काम करने में, ऐसे व्यक्ति को आरामदायक जिंदगी बहुत पसंद होती है। ऐसा इंसान जिनके चौथे भाव में शुक्र होते हैं, ऐसा इंसान मेहनत ही इसलिए करता है ताकि उसकी जिंदगी लाइफ स्टाइल जो है वो लग्जरी हो जाए। तो चौथे भाव में शुक्र बहुत अच्छा परिणाम देने वाले होते हैं। 10वें में दृष्टि डालकर व्यक्ति को कार्यक्षेत्र में विशेष सहयोग देते हैं। ऐसा व्यक्ति रेस्टोरेंट, होटल मैनेजमेंट, क्राफ्ट, फैशन, सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, इन सब फील्ड में खूब सफल होता है। और घर में भी कोई दिक्कत नहीं होती, घर का वातावरण भी बहुत अच्छा होता है। अब यहाँ पर शुक्र अगर कमजोर हो जाए, बिगड़ जाए, तो इसके प्रभाव में कमी आ जाएगी। यहाँ पर घर में कलह का वातावरण हो जाएगा, व्यक्ति को संपत्ति जुटाने में बहुत दिक्कत होगी, व्यक्ति की माता का स्वास्थ्य भी खराब रहने लगेगा। यहाँ तक कि व्यक्ति को जबरदस्त धन की हानि होते हुए भी देखा गया है। वहीं अगर शुक्र पंचम भाव में बैठ जाएं तो ये ज्ञान का भाव है और शुक्र भी ज्ञान से जुड़े हुए हैं। ऐसा व्यक्ति जिनके पंचम भाव में शुक्र होते हैं, ऐसा व्यक्ति न्याय प्रिय हो जाता है। आपने गौर किया होगा, शुक्र की दूसरी राशि है तुला। तुला मतलब तराजू। ऐसा व्यक्ति हमेशा न्याय पसंद करेगा। पंचम भाव में व्यक्ति बहुत दिमाग से तेज हो जाता है। ऐसे लोग खूब होशियार होते हैं पढ़ने में। ऐसे लोग ज्ञानी होते हैं, ऐसे लोगों के पास खूब ज्ञान होता है। दिक्कत यह है कि यहाँ पर शुक्र अकेले हो जाएं तो फिर ऐसे व्यक्ति के एक से ज़्यादा संबंध होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा व्यक्ति भटकाव लिए हुए होता है। वो बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं उस दौरान उनको पढ़ाई से डिस्ट्रैक्शन होता है। ऐसा शुक्र जो पंचम भाव में बैठा हो, ऐसा व्यक्ति स्वभाव से बहुत अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति का उच्च शिक्षा की तरफ भी रुझान होता है और ऐसे व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त भी कर लेते हैं। ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा स्वार्थी देखा गया है। जिनके पंचम भाव में शुक्र होते हैं, ऐसा इंसान दूसरों से पहले खुद का सोचता है। ऐसा इंसान शॉर्टकट अपनाना पसंद करता है और उसमें वो सक्सेस भी हो जाता है। इनकम के लिए यहाँ का शुक्र बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ से 7वीं दृष्टि इनकम भाव में यानी 11वें घर में पड़ेगी। तो इसलिए ये चीज़ इसके लिए बहुत अच्छी है कि शुक्र यहाँ पर इनकम के बहुत सारे रास्ते खोल देते हैं। अगर सप्तम भाव का स्वामी होकर शुक्र पंचम भाव में बैठे हो तो जबरदस्त लव मैरिज के योग बनते हैं। इंसान जो शादी होती है उसकी वो लव मैरिज ही होती है। अब यहाँ बैठे शुक्र 11वें भाव को देखेंगे तो इनकम के एक नहीं कई सारे रास्ते खोल देंगे। ऐसा इंसान इनकम के क्षेत्र से उसको कोई समस्या नहीं होती, धन के लिए उसकी कभी कोई प्रॉब्लम उसे नहीं होती। दिक्कत यहाँ पर बस ये है कि शुक्र अगर अकेले हो जाएं या पाप प्रभाव में हो जाएं तो व्यक्ति कभी कभी गलत निर्णय ले लेता है और वो निर्णय उसको बाद में भारी पड़ते हैं। पंचम भाव में बैठा शुक्र व्यक्ति को फैशन के क्षेत्र में, क्राफ्ट के क्षेत्र में, लेडीज से जुड़े जो बिजनेस होते हैं उनके क्षेत्र में या ज्ञान के क्षेत्र में उच्च शिक्षा से बहुत अच्छे रिजल्ट कराता है। बस पंचम भाव में अगर शुक्र के साथ अच्छी स्थिति हो, किन्हीं अच्छे ग्रहों का प्रभाव हो, तब यहाँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। हाँ, लव मैरिज होने के चांस तब भी होते हैं यदि शुक्र 7वें भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में बैठे हों। 6ठवें भाव में शुक्र को बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला नहीं कहा गया, क्योंकि छठे घर जो त्रिक भाव होते हैं वहाँ पर ये शुक्र जो है वो बहुत कह सकते हैं कोमल स्वभाव के हैं, कोमल ग्रह है। तो 6ठवें भाव में शुक्र के उतने बेहतर रिजल्ट नहीं मिलते। 6ठे भाव में अगर शुक्र हो तो ऐसे व्यक्ति को दुश्मनों से दूर रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति अगर दुश्मनों से दूर रहते हैं तो उनका ज़्यादा फायदा होता है। शुक्र जिनके 6ठे भाव में होते हैं ऐसे लोगों को नौकरी करनी चाहिए। नौकरी इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये 7वें घर से 12वां घर है, तो यहाँ पर नौकरी में जितने अच्छे रिजल्ट मिलते हैं उतने अच्छे बिजनेस में नहीं मिलते। ऐसे लोग नौकरी में ऊंचे पदों तक पहुँचते हुए देखे गए हैं। ऐसे लोगों को कभी कर्ज नहीं लेना चाहिए। कर्ज उनको फायदा नहीं करता, कर्ज उनके कहीं ना कहीं बाद में बर्बादी का कारण बनता है। 6ठे भाव में शुक्र 12वें भाव में दृष्टि डालते हैं जहां पर वो अति सौभाग्यशाली हो जाते हैं। शुक्र अकेले एक ऐसे ग्रह हैं जो 12वें घर में दृष्टि डाल के या 12वें घर में बैठकर व्यक्ति को उसके जीवन काल में सब कुछ देने की क्षमता रखते हैं। तो यहाँ से बैठे शुक्र आपको नौकरी में बहुत अच्छी तरक्की दिला देंगे। यहाँ पर बैठे शुक्र आपको धन की स्थिति अच्छी बना देंगे। लेकिन अगर आपकी किसी से शत्रुता है तो शत्रुता से दूर रहिए। यहाँ पर शुक्र अगर पीड़ित हो जाए तो फिर आपको अपने मन को कंट्रोल रखना चाहिए। उल्टे सीधे विचार आने लगते हैं। यहाँ पर बैठे शुक्र भी कई बार व्यक्ति को भटकाने का काम करते हैं। व्यक्ति के खर्च इतने बढ़ा देते हैं कि उसकी सेविंग्स खत्म हो जाती है। ऐसा व्यक्ति कई बार बेफिजूल की बातें भी करने लगता है और बेफिजूल के खर्च भी कर देता है, जिसके लिए उसे बाद में दिक्कत होती है। शुक्र 6ठे भाव में बैठ के 12वें भाव को देखते हैं तो यहाँ पर ठीक है, क्योंकि यहाँ पर शुक्र की स्थिति को बहुत अच्छा कहा गया है। 12वें घर को देखकर शुक्र व्यक्ति को विदेश यात्रा,
ऐशो आराम, धन से जुड़ी समस्याएं, ये सब नहीं होने देते। मतलब कहने का कि धन से जुड़ी समस्याएं उसे नहीं होती। ऐसा व्यक्ति विदेश यात्रा के लिए बहुत अच्छा ये योग है। ऐसा व्यक्ति अगर घूमने फिरने का शौकीन है तो ऐसे व्यक्ति को आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति के पास खूब धन है। छठे भाव में शुक्र जब 12वें भाव में दृष्टि डालते हैं तो जब तक शुक्र पीड़ित ना हो तब तक वो आपको कोई नुकसान नहीं करेंगे, बल्कि आपको आपके भाग्य में वृद्धि ही करेंगे। ऐसा इंसान अपने जीवन काल में खूब ऐशो आराम कमाता है, खूब संपत्ति कमाता है, खूब दिल खोल के खर्च करता है, क्योंकि पैसे तो उसके पास टिकते नहीं हैं। छठे में अगर शुक्र बैठे हो तो पैसे आपके पास बहुत कम टिकेंगे, लेकिन जो आएंगे आप उसको दिल खोल के खर्च करेंगे। किसके ऊपर? तो अपने ऊपर। ऐसा व्यक्ति ब्रांडेड कपड़े पहनना पसंद करता है। ऐसे व्यक्ति हर चीज़ ब्रांडेड पसंद करेगा, उसे दिखावे का शौक होगा, उसे लग्जरी लाइफ स्टाइल जीना ही पसंद होता है, भले ही उसके पास पैसे हों या ना हो। सप्तम भाव में शुक्र अच्छे रिजल्ट करते हैं जब तक वो यहाँ पर अकेले ना हो। अकेले हों तब तो दिक्कत है, लेकिन अगर अकेले नहीं हैं या फिर वो अच्छे स्थिति में हैं, अच्छी राशि में है, राशिपति अच्छी स्थिति में है, अच्छे नक्षत्र में है, डिग्री बढ़िया है शुक्र की, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छी कर देंगे और आपका बिजनेस भी बहुत अच्छा कर देंगे। खास तौर पे यहाँ पर बैठ के शुक्र बिजनेस में दिन दूना रात चौगुना वृद्धि देते हैं। शुक्र यहाँ पर बैठे हों तो वो सीधी दृष्टि लग्न में डालेंगे। लग्न में दृष्टि डालकर व्यक्ति के व्यक्तित्व को आकर्षक बना देंगे। ऐसे व्यक्ति के पास अटूट संपत्ति होती है। व्यापार करे तो व्यापार में भी ऐसा व्यक्ति बहुत सफल होता है। ऐसे व्यक्ति के पास एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी होती है। अब ये भाव इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये चौथे से चौथा और 10वें से 10वां है। 2 केंद्र भावों का प्रभाव इस भाव में आ रहा है, इसलिए ये बहुत अच्छी स्थिति हो जाती है व्यक्ति के लिए। ऐसे व्यक्ति के पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज़, महंगे घर, गाड़ियाँ, बड़ी अच्छी लग्जरी गाड़ियाँ, ब्रांडेड कपड़े, उसकी लाइफ स्टाइल इतनी ब्रांडेड हो जाएगी कि अगर किसी पार्टी वगैरह में वो जाए तो लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, लोगों को लगेगा कि हाँ ये कोई हस्ती है बस। लेकिन शुक्र यहाँ पर अगर अकेले हैं या फिर शुक्र पाप पीड़ित हैं तो फिर ये व्यक्ति के मन को भटकाने का काम करेंगे। यहाँ पर भी शुक्र विवाह के बाद वाले जो संबंध होते हैं उनको क्रिएट कर देते हैं कई बार। ऐसा व्यक्ति गलत रिलेशनशिप में फंस जाता है, जिसके लिए उसे बाद में फिर दिक्कत होती है। यही शुक्र अगर अष्टम भाव में बैठ जाए तो व्यक्ति जबरदस्त गुप्त विद्याओं की तरफ आकर्षित हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति खास तौर पे तंत्र विद्या की तरफ बहुत आकर्षित होता है। यहाँ पर शुक्र व्यक्ति को बहुत सारे गुप्त क्रियाकलापों में लिप्त कर देते हैं। ऐसा इंसान की बहुत सारी चीज़ें हमेशा छुपी हुई होती हैं। अगर उसके संबंध नहीं है तो वो भी छिपे हुए संबंध, छिपे हुए ऐसे कार्य करना जो समाज की दृष्टि से अच्छे ना जाने जाते हो। कब? जब शुक्र यहाँ पर पीड़ित हो जाएं। यहाँ पर बैठ के शुक्र दूसरे भाव को देखते हैं तो वाणी अच्छी कर देते हैं, धन के लिए अच्छा है, ससुराल पक्ष से इंसान को बहुत फायदा होता है। ऐसे इंसान अपनी वाणी से आधे काम अपने कर लेता है। ऐसे इंसान को आकस्मिक धन लाभ होता है, ससुराल पक्ष से भी धन लाभ होता है। लेकिन शुक्र अगर बिगड़ जाएं तो ये हेल्थ इशू भी देते हैं। अगर पुरुष हैं तो आपको गुप्त रोग से संबंधित समस्याएं, महिला हैं तो भी यही समस्याएं होंगी और ज़रूर होंगी। मधुमेह, डायबिटीज़, किडनी फेलियर, ये यहीं पर शुक्र देते हैं अगर शुक्र बिगड़ जाएं। बाकी अष्टम भाव में अगर शुक्र अच्छे हैं तो फिर आपको भोग की जगह वो ध्यान की तरफ, आपका ध्यान या फिर कह सकते हैं योग, इन सारी चीज़ों की तरफ वो आपको अट्रैक्ट करेंगे। ऐसा इंसान साधना की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, ना कि भोग की तरफ। नवम भाव में शुक्र बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं। नवम भाव में शुक्र, हालांकि काल पुरुष की कुंडली में ये देवगुरु बृहस्पति का घर है, लेकिन शुक्र तब भी यहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट करते हैं क्योंकि हैं तो दोनों ही गुरु ना। तो शुक्र यहाँ पर भाग्य भाव में बैठकर बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं। ऐसे इंसान का भाग्य हमेशा उसका साथ देता है। ऐसे इंसान को भाग्य की बदौलत सब कुछ मिलता है। ऐसा इंसान पराक्रमी होता है, मेहनती होता है, जिस काम में वो हाथ डालता है उस काम में वो सफल हो जाता है, खास तौर पे शुक्र से जुड़े कामों में। और ऐसे इंसान के पास कितनी ही भोग विलास की वस्तुएं हों, उसकी कितनी ही लग्जरी लाइफ स्टाइल हो, महंगे गाड़ियाँ, घर, बंगला, नौकर चाकर, लेकिन तब भी ऐसा इंसान धार्मिक होता है। कई बार देखा गया है कि जिन लोगों की जन्म कुंडली में शुक्र नवम भाव में अच्छी राशि में या अच्छी स्थिति में होते हैं, ऐसे लोगों के जन्म लेते ही उनके पिता को फायदा होने लगता है। या फिर ऐसे लोगों की जन्म कुंडली में उनके घर में जैसे ही पुत्र का जन्म होता है तो उनको फायदा होने लगता है। जिनकी भी जन्म कुंडली में नवम भाव में शुक्र हैं, ऐसे इंसानों को अपने पिता से विशेष सहयोग मिलता है। ऐसे लोग जिनके जन्म कुंडली में 9th हाउस में शुक्र हो, नवम भाव में, ऐसे लोगों के जीवन में भी महिलाओं का विशेष योगदान होता है उनके जीवन की उन्नति में। चाहे वो उनकी बहन हो, माता हो, पत्नी हो या दोस्त हो, लेकिन लेडीज़ का विशेष योगदान रहेगा ऐसे इंसान को उनके जीवन काल में आगे बढ़ने के लिए। ऐसे लोग जिनके नवम भाव में शुक्र होते हैं, ऐसे लोग भी अपने जीवन काल में कई बार विदेश यात्रा करते हैं। ऐसे लोग बहुत ख्याति प्राप्त होते हैं। अगर सप्तम भाव का स्वामी आके नवम भाव में बैठे और वो शुक्र हो, यानी सप्तम के स्वामी होकर नवम में बैठे, तो ऐसे इंसान का भाग्य वैसे तो उसका साथ देता ही है, लेकिन शादी के बाद, विवाह के बाद भाग्य और तेजी से ऊपर बढ़ने लगता है।
ऐसे लोग समाज में नाम सम्मान सब कुछ पाते हैं। ऐसे इंसान के पिता को विशेष लाभ होता है। ऐसे इंसान कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता पाते हैं। ऐसे लोग फिल्म लाइन में चले जाएं, फैशन में, क्राफ्ट में, ऐसे लोग बहुत सारी ऐसी फील्ड जो शुक्र से जुड़ी हुई हैं उसमें अपने भाग्य की बदौलत, खास तौर पे अगर एक्टिंग फील्ड में जाते हैं तो ऐसे लोगों को बहुत फायदा होता है। तो अपनी जन्म कुंडली में देखिए, अगर शुक्र का संबंध इधर से बन रहा है तो कोई भी ऐसी फील्ड जो आपको बाहरी दिखावे के लिए करना है, जिससे लोग आपको जाने, आपकी ख्याति फैले, यहाँ पर शुक्र आपको बहुत सपोर्ट करने वाले हैं। सप्तम दृष्टि यहाँ पर डाल के भाई बहनों से भी सपोर्ट करा देते हैं और व्यक्ति को जबरदस्त मेहनती भी बना देते हैं। यानी मेहनत करने में ऐसा इंसान पीछे नहीं हटता। ऐसा इंसान धार्मिक भी होता है और अपना काम करने वाला भी होता है, दूसरों को धर्म सिखाने वाला भी होता है। हाँ, ऐसा व्यक्ति लेकिन रूढ़िवादिता नहीं मानता। वो आधुनिक जमाने का गुरु बनना पसंद करता है। यानी वो चीज़ों को सोच समझ कर अपने धर्म का पालन करता है। धर्म विरोधी नहीं होता, धर्म का पालन करता है, लेकिन पुराने रीति रिवाजों से नहीं, नए रीति रिवाजों से करना पसंद करता है। दशम भाव में शुक्र अगर बैठ जाए तो यहाँ पर काल पुरुष की कुंडली में ये उनके बेस्ट फ्रेंड का घर है, यानी शनि देव का घर है। यहाँ पर शुक्र बहुत अच्छे रिजल्ट करते हैं, व्यक्ति को कार्य क्षेत्र में अद्वितीय बना देते हैं। अगर लग्न के स्वामी होकर यहाँ पे बैठ जाएं तो इसे अमला योग कहते हैं। ऐसा व्यक्ति समाज में बेहद ख्यातिवान हो जाता है। समाज में ऐसे इंसान की इतनी अच्छी छवि होती है कि सब लोग ऐसे इंसान से मिलना चाहते हैं। ऐसे लोग समाज में पूज्य कहे गए। ऐसा व्यक्ति जब किसी पार्टी में, किसी फंक्शन में जाता है तो ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व देखकर ही लोग ऐसे व्यक्ति की तरफ आकर्षित होते हैं। दशम भाव में कैरियर के लिए, आप कोई भी कैरियर, यहाँ पर शुक्र अच्छी स्थिति में हो, अच्छे ग्रहों से संबंध हो तो डॉक्टर, आर्किटेक्ट, फैशन डिज़ाइनर, इन सारी फील्ड में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। खुद का होटल खोल सकते हैं, रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, आप शेफ़ बन सकते हैं। यानी शुक्र से जुड़े कोई भी काम आप करेंगे तो यहाँ पे शुक्र आपको विशेष सफलता देंगे। चौथे भाव में दृष्टि डाल के भूमि, भवन, माता, इन सब का सुख मिलता है। अब अगर शुक्र यहाँ पर पीड़ित हो जाए तो इन्हीं चीज़ों में आपको थोड़ी कमी दिखाई देने लगेगी। हालांकि शुक्र यहाँ 10वें भाव में ज़्यादातर देखा गया है कि ज़्यादातर शुक्र यहाँ पर बहुत अच्छा परिणाम देने वाले, कार्य क्षेत्र में व्यक्ति को विशेष सफलता दिला देते हैं। दशम भाव में अगर बैठे हैं शुक्र, ऐसे इंसान की भी लाइफ स्टाइल खूब लग्जरी होती है और वो अपनी लग्जरियस लाइफ स्टाइल दूसरों को दिखाना भी पसंद करता है। ऐसे इंसान के पास ना तो धन की कमी होती है और ऐसे इंसान का बाहर समाज में नाम सम्मान भी खूब होता है। बड़े बड़े होटल जिन व्यक्तियों के होते हैं उनकी कुंडली में शुक्र का संबंध 10वें भाव से देखा गया है। अब यही शुक्र अगर 11वें भाव में बैठ जाएं तो यहाँ पर भी शुक्र बहुत अच्छे रिजल्ट करते हैं, क्योंकि ये भाव में सभी ग्रह बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं, लेकिन शुक्र यहाँ पर बैठकर पंचम को देखेंगे और 11वें भाव का पूरा प्रभाव देंगे। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में धन के लिए कभी परेशान नहीं होगा। आय के अनेक रास्ते बना देंगे। मल्टीपल प्रॉपर्टीज ऐसे इंसान खरीदना पसंद करते हैं। रोज की इनकम के लिए अगर कोई सोचे रेगुलर इनकम के लिए, तो रेगुलर इनकम के लिए बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर व्यक्ति को इनकम से कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली होती। व्यक्ति अपने ज्ञान से बहुत अच्छे पैसा बनाता है। ऐसे इंसान के देखे गए कि ऐसे इंसान के बच्चे भी बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे इंसान का जो जीवन साथी होता है वो भी उसका सपोर्ट करने वाला होता है। शुक्र पीड़ित हो जाए तब कहीं ना कहीं आमदनी को ये प्रभावित करेंगे और तब कहीं ना कहीं इंसानों को अपने ऊपर भी कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि शुक्र अगर अकेले होते हैं या बिगड़ जाते हैं तो सबसे पहला जो कंट्रोल खोता है इंसान का वो अपने चरित्र के ऊपर से खोता है। उसे अगर आपने मजबूत रखा तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं। 12वें भाव में शुक्र अगर हो तो ज्योतिष के जानकारों ने एक लाइन में बोला कि ऐसा व्यक्ति परम सौभाग्यशाली होता है। ऐसे व्यक्ति के पास कोई ऐसी चीज़ नहीं जो उसके पास ना हो। विदेश यात्रा अगर आपको देखनी हो, हवाई यात्रा देखनी हो तो 12वें से, लग्न से, दूसरे भाव और 9वां भाव, यहाँ पर शुक्र अगर बैठे हैं तो डेफिनेटली आप अपने जीवन में हवाई यात्रा करेंगे। 12वें भाव में अगर शुक्र बैठे हो तो कहा गया कि व्यक्ति गरीब से गरीब परिवार में भी जन्मा हो तब भी वो अपने दम पर एक बहुत अच्छा जीवन बिताता है, बहुत लग्जीरियस लाइफ स्टाइल बनाता है। अब यहाँ पर शुक्र पीड़ित नहीं होने चाहिए। अगर शुक्र यहाँ पीड़ित हो गए तो फिर ऐसे लोग जेल भी चले जाते हैं। ऐसे लोग गलत रिलेशनशिप में फंस के समाज में ऐसे लोगों की छवि खराब हो जाती है। ऐसे लोग समाज ऐसे लोगों के ऊपर उंगली उठाने लगता है, उनके कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठाने लगता है। ऐसे लोगों का पैसा जो है वो दूसरों के लिए खर्च होता है। ऐसा इंसान अपना पैसा गलत आदतों में खर्च कर देता है, बर्बाद कर देता है और लास्ट में ऐसे लोगों को बैंकरप्ट तक देखा गया है। तो 12वें भाव में अगर शुक्र बैठे हैं तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि शुक्र की स्थिति क्या है। शुक्र अगर अच्छी स्थिति में है तब कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर शुक्र बैठकर आपको सब कुछ दे देंगे। जो अपने जीवन में आप ख्वाब देखते हैं वो सारे ख्वाब शुक्र ही पूरा करेंगे। कहते हैं कि अगर 12वें भाव में पुरुष की कुंडली हो और शुक्र बिगड़ी हुई अवस्था में हो तो 12वां भाव क्योंकि खर्च का होता है। अब यहाँ शुक्र बैठेंगे तो शुक्र से संबंधित चीज़ें इंसान व्यय करने लगेगा, खत्म करने लगेगा
और शुक्र किसके कारक हैं? शुक्र वीर्य के कारक हैं, सीमन के कारक हैं। लेडीज़ की अगर स्त्री की जन्म कुंडली है तो अंडकोश के, जो प्रेगनेंसी के दौरान अंडे बनते हैं, उनके कारक हैं। तो अब आप समझ जाइए कि कहाँ पर खर्च होगा और उससे क्या क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। ऐसे लोग जिनकी जन्म कुंडली में बिगड़े हुए शुक्र 12वें भाव में बैठे हों, ऐसे इंसान शारीरिक रूप से भी उतने ही परेशान हो जाते हैं और मानसिक रूप से भी उतने ही परेशान हो जाते हैं। इसलिए अगर यहाँ पर शुक्र है तो सबसे पहले शुक्र की अवस्था को देखिए। शुक्र यहाँ पर पाप प्रभाव में नहीं होने चाहिए। अच्छी अवस्था में तब तो इसके बाद आपको कुछ सोचना ही नहीं। आप अपने जीवन काल में लिख के रख लीजिए कि आप अपने जीवन काल में सब कुछ पाएंगे। हर वो चीज़ जिसका दूसरे लोग सपना देखते हैं वो आपके पास होगी। तो इस तरह से आज हमने जाना जन्म कुंडली के प्रत्येक भाव में शुक्र ग्रह का प्रभाव। शुक्र जो कि दाम्पत्य के कारक हैं, सुंदरता के कारक हैं, लग्जीरियस लाइफ स्टाइल देते हैं, वो आपकी जन्म कुंडली में किस भाव में बैठे हैं, किस ग्रह की राशि में बैठे हैं, उसका राशिपति कहाँ बैठा है, ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी है। इसके बाद ही कोई फलादेश करिएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपके शुक्र आपकी जन्म कुंडली में कहाँ बैठे हैं, किस स्थिति में बैठे हैं, उनके ऊपर किन ग्रहों का प्रभाव है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाइएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो इस चैनल में अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सीधा आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।